सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेड वेंचर। मैं हूं पवन कुमार, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट करंटली स्टडिंग इन समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है एडमिशन प्रोसेस व्हाइल चूजिंग एमबीबीएस अब्रॉड इन 2025। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका कंट्री सिलेक्शन। तो आपने फॉर एग्जांपल कंट्री सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आता है आपका सेकंड स्टेप, वो होता है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। तो यूनिवर्सिटी जो सिलेक्शन होती है आपको किन क्राइटेरियाज पे करनी है। तो इन्होंने जैसा कहा है कि जिस भी आप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लो वो WHO रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। तो आपने फॉर एग्जांपल कोई सी भी यूनिवर्सिटी चूज की, उसके बाद आप WHO की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, उसके बाद वहां पे आप यूनिवर्सिटी का नाम सर्च मारो कि ये यूनिवर्सिटी WHO रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, उसके बाद आप वहां एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, कैसे एडमिशन लिया जाता है। उसके बाद आपको उस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज पे जाना है, तो उसमें वो लिखे रहते हैं कि उनका जो ऑफिशियल जो कॉन्ट्रैक्टर है जो इंडिया में उनके बिहाफ पे एडमिशन कराता है उनकी यूनिवर्सिटीज में, तो आपको उन कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करना है। अगर आपको ये सब मींस फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर या वेबसाइट ढूंढने में या आपकी यूनिवर्सिटी WHO रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, अगर ये सब में आपको क्वेरीज है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहां जाके पर्सनली SMS कर सकते हो। मैं अपनी तरफ से आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद अब आते हैं थर्ड स्टेप। आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हो गया, आपका कंट्री सिलेक्शन हो गया, फिर थर्ड स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन। तो नॉर्मली क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक नॉर्मल इंडियन मींस गवर्नमेंट एथोराइज्ड कोई सा भी आपको आइडेंटिटी चाहिए रहता है। फॉर एग्जांपल वो आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, आपका राशन कार्ड हो, या आपका 10th 12th का मार्कशीट भी वो हो सकता है। उसमें क्या होता है कि आपकी जो नॉर्मल सी जो चीज होती है उसमें एक नॉर्मल सी डिटेल होती है, वो वेरीफाई करते हैं वो लोग। उसमें आपका नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, आपका एड्रेस होता है, यही सब जो नॉर्मल चीजें होती है वो वेरीफाई करने के लिए वो एक नॉर्मल सा गवर्नमेंट एथोराइज्ड कोई सा भी आइडेंटिटी आपको देना होता है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उस यूनिवर्सिटी में। इसमें आपको जो सीट होती है उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मिनिमम 10,000, कोई कोई कंसल्टेंट 15,000 भी चार्ज करते हैं। इसके बाद आपका उस यूनिवर्सिटी से एक आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। ऑफर लेटर में हाँ कि आप इस यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट रेडी कराना होता है। तो पासपोर्ट जो रेडी होता है वो दो टाइप का होता है। वो होता है, एक होता है तत्काल और एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र में आपको जाना होता है। उसके बाद आपकी मीन्स उसमें आपको 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट लगता है, आपका आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है। उसके बाद आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है। ये सब करने के बाद आपको जो पासपोर्ट होता है वो 1 मंथ के अंदर आपके जो एड्रेस है, आपका जो एड्रेस है वहां डिलीवर्ड हो जाता है। ये हो गया। उसके अलावा किसी बच्चे को अर्जेंट में पासपोर्ट चाहिए तो वो जाते हैं तत्काल पासपोर्ट पे। तो जो तत्काल पासपोर्ट होता है वो आपके जो आपका जो स्टेट होता है उसके कैपिटल में पासपोर्ट सेवा केंद्र होती है, वहां आपको जाना होता है और वहां पे आपको तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करना होता है। वो आपके जो एड्रेस है उस पे विद इन अ वीक आपका डिलीवर्ड हो जाता है। अब आपका पासपोर्ट आ गया, उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट आपके कंसल्टेंट को कुरियर करवाना होता है और आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद आपकी HIV की टेस्ट रिपोर्ट जो लाल पैथ लैब से मैं सजेस्ट करूंगा आप कराओ। उसका भी जो ओरिजिनल रिपोर्ट होता है वो सबमिट करने के बाद आपके कंसल्टेंट को आपका यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आता है। उसके बाद आपको आपकी 10th एंड 12th की मार्कशीट वो भी आपको अपने कंसल्टेंट को देनी होती है। वो एपोस्टाइल होती है। मींस एपोस्टाइल का सिंपल सा मतलब आप समझ सकते हो, ट्रांसलेट होता है इन रशिया कि हाँ आप 10th एंड 12th में पास हो। क्योंकि रशिया में आपका नीट वगैरह ये लोग नहीं देखते, ये बस आपका 10th एंड 12th का मार्कशीट पे ही जज करते हैं कि आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अब ये हो गया नॉर्मल प्रोसेस, आपका एडमिशन लेटर आ गया। इसका मतलब आपका एडमिशन हो गया उस यूनिवर्सिटी में जहां आप एडमिशन लेना चाह रहे हो या चाह रहे थे। अब आपका यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आने के बाद आपकी जो कंसल्टेंसी होती है वो आपका एयरलाइन टिकट बुक करती है। वो एक डेट चूज करते हैं कि सारे बच्चे इस डेट को यहां से इंडिया से टेक ऑफ करेंगे और जिन भी यूनिवर्सिटी में उनको जाना है
वहां के जो एयरपोर्ट होती है नियर बाय, वहां लैंड करेंगे। अब उसके बाद जिस दिन आपकी फ्लाइट की टिकट होती है, उसके एक दिन पहले आपकी डिपार्चर सेरेमनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो फ्लाइट है, इंडिया में जो मोस्टली जो रशिया आने वाली फ्लाइट होती है, वो मॉर्निंग की होती है 5 to 6 AM। तो उससे एक दिन पहले आपकी डिपार्चर सेरेमनी होती है, जो आपकी कंसल्टेंट ऑर्गेनाइज करती है। वहां पे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, जिसमें आपका जो फर्स्ट पार्टी होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी होती है, सेकंड पार्टी आपका कॉन्ट्रैक्टर होता है, थर्ड पार्टी आप रहते हो। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आपकी जो 6 ईयर में कितनी आपकी टोटल फी है, आप किन किन इंस्टॉलमेंट में उसे भर सकते हो, या लास्ट डेट ऑफ फीस सबमिशन वगैरह, उसमें सब चीज की एक प्रॉपर डिटेल्ड होती है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर के पास क्या क्या राइट्स हैं, आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, वो भी उसमें प्रॉपर मेंशन होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आप उसे प्रॉपर पढ़ लो। आपको अगर कोई सा भी दिक्कत या डाउट्स हो, वो आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से पूछो। उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, उसमें आपका सिग्नेचर होता है, आपके गार्जियन या पेरेंट्स का भी सिग्नेचर होता है। उसके बाद आप अपना सारा जो कंसल्टेंसी फी होता है वो आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को दे दो। अपना सारा जो ड्यू वगैरह वो कंप्लीट करने के बाद आप रेडी टू गो हो। आप अपनी फ्लाइट पकड़ो, रशिया हो, यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी की फीस सबमिट करो। वैसे मेरी यूनिवर्सिटी की जो फीस सबमिशन की लास्ट जो डेडलाइन होती है वो इन मंथ ऑफ अक्टूबर होती है। तो आप समझ सकते हो किस तरह से आपका ये हो गया फुल एडमिशन प्रोसेस। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई सी भी क्वेरीज हो, कोई सा भी डाउट हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां जाके मुझे पर्सनली एसएमएस कर सकते हो। तो तब तक के लिए बाय, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। और एक और बात मैं बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। अगर आपको कोई सी भी यूनिवर्सिटी पसंद आ रही है, वहां पे आपको एडमिशन लेना है, तो आप प्लीज रिसर्च करो अपने तरफ से। अगर आपको इस सब में कोई सा भी डाउट या कोई सी भी हेल्प चाहिए, तो जैसा आप जान ही रहे हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप प्लीज मुझसे हेल्प ले सकते हो। थैंक यू, बाय।